बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान भट्टी और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। आज एक बहुत ही अहम प्लाजा मार्केट मोबाइल शॉप्स का जो है हफीज़ सेंटर, यहाँ पे जो है वो आग लगी और उसके बाद आग तकरीबन 3-4 घंटे तक आग ने जो है इस प्लाजे को अपनी लपेट में लिए रखा। क्या ये पूरा प्लाजा था और आग लगी कहाँ पे, किस तरह लगी और कितने वक्त में इस पर काबू पाया गया, ये सारी जो है हम आपको दिखाते हैं। एक दफ़ा मेरा कैमरामैन जो है वो आपको दिखाता है कि ये दिखा दे एक दफ़ा। ये फीस सेंटर है और नीचे आप लोग देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो इस वक्त बेसमेंट में जा रहे हैं और बेसमेंट से क्योंकि पार्किंग का एरिया भी है यहाँ पे, तो ये अपनी बाइक्स वगैरह गाड़ियों वगैरह जो हैं अब लेके निकल रहे हैं। तकरीबन 3 से 4 घंटे का कहा जा रहा है कि जो आग जो है वो रही और उसके बाद फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पे पहुँचता है, रेस्क्यू वाले एहलकार पहुँचते हैं, फायर फाइटर जो होते हैं वो आते हैं और इस के ऊपर काबू पाने के लिए जो अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। तकरीबन 3-3.5 घंटे तक जो है वो आग को कंट्रोल करने में लगते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि जितनी दुकानें ये बंद कर दी गई हैं, मोबाइल शॉप जो हैं, तमाम अमला जो यहाँ पे जिनकी शॉप थी, मालकान थे, वो यहाँ पे मौजूद है और आहिस्ता आहिस्ता जो है लोग जाके अपनी गाड़ियाँ निकाल रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि सामने जो है फायर फाइटर जो है रेस्क्यू की गाड़ियाँ जो यहाँ पे मौजूद है। तो बड़ी तादाद में जो दुकानदार हैं यहाँ पे, मालकान हैं दुकानों के, वो यहाँ पे मौजूद हैं। इस तरह हम लोग कोशिश करते हैं बात करने की कि आग की असल वजह क्या बनी और कहाँ पे लगी ये आग। तो जानते हैं हम लोग यहाँ पे जो शॉप्स के जो उनके मालिकान हैं, ऑनर्स हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इधर होते हैं? जी मेरी शॉप है ऊपर। अच्छा, आपकी शॉप है। तो ये कैसे लगी आग और ये बेसमेंट में? बेसमेंट में वो कुछ इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे थे। अच्छा। उसके बाद उन्होंने अपनी तरफ से कि बेहतरी हो गई है कि हम ऑन कर दें लाइट, तो उन्होंने लाइट ऑन कर दी। उसके बाद जितने भी वो लगे हुए ना ब्रेकर्स वगैरह, वो सारी डीपीज उड़ गई सारी। नीचे से शॉर्ट सर्किट हुआ? हाँ, नीचे से शॉर्ट सर्किट। यानी कि इलेक्ट्रिशियन जो है वो काम कर रहे थे, यहाँ पे काम हो रहा था, तो बेसिकली ये काम की वजह से जो है शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट। लाइट गई हुई थी या वैसे कोई काम कर रहे थे? लाइट गई हुई थी, यूपीएस लोगों के चल रहे थे जो नॉर्मली चल रहे होते हैं। तो नीचे से आग स्टार्ट हुई है, उसके बाद फर्स्ट ग्राउंड पे लगी है, फिर फर्स्ट पे लगी है, फिर ऐसा ऐसा बढ़ती गई है, यानी कि सारी वायरिंग जल गई है। ये पार्किंग जो बेसमेंट है इसमें आग लगी, इसमें शॉप्स भी हैं? नहीं, इसमें शॉप नहीं है। अच्छा, पार्किंग बेसमेंट में आग लगती है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ऊपर जाती है। तो ये जो रेस्क्यू का अमला और फायर फाइटर्स वगैरह ये कब तक आते हैं, किस तरह ये आज टाइम से पहुंच गए, वक्त पे पहुंचे थे? तो कितना टाइम लगा इसको? तकरीबन दो घंटे तकरीबन उनको। 2-2.5 घंटे जो है वो इसको, लेकिन उन्होंने कवर कर लिया बेहतर। अच्छा, कवर किया। तो कुछ आइडिया, कोई नुकसान वगैरह, कोई तखमीना? तो अभी जो मैं देख के आया नीचे तकरीबन काफ़ी सिचुएशन बाइक जो है ना कम से कम जली हुई है। अच्छा, बाइक जली हुई है? जी, अभी बाइक बहुत ज़्यादा नीचे जली हुई हैं। तो गाड़ियाँ भी थी? गाड़ियों की बचत हो गई है, लेकिन गाड़ियों वाली साइड पे नहीं ना आग गई। बेसिकली डीपी वाली साइड पे बाइक्स खड़ी हुई थी, तो वो बाइक सारी जल गई हैं। तो अभी तक यानी कि जो आपकी यहाँ पे यूनियन भी होगी, आप लोग कोई अंदाज़ा लगाया कि ऊपर जो आप कह रहे हैं कि आग ऊपर गई है, ऊपर किसी दुकान को डैमेज किया उसने? दुकान नहीं डैमेज हुई, बेसिकली वायरिंग वगैरह सारी उड़ गई हैं। दुकानों की वायरिंग हुई है, मेन साइड की वायरिंग सारी उड़ गई है, तो वो नुकसान हुआ। बाकी जानी नुकसान तो कोई नहीं हुआ। तो कोई आपकी जो यूनियन वगैरह होती है, शायद यूनियन होती है आपकी या कुछ सदर वगैरह जो होते हैं, तो उनकी तरफ से अभी तक कोई यानी कोई आपके सरकार की तरफ से कोई हुआ कि यार आप लोगों का अंदाज़ा लगाया जाए नुकसान वगैरह कितना है, कुछ चीज़ें वगैरह? नहीं, अभी कोई आइडिया नहीं हुआ। ऐसा आइडिया नहीं है, बचत हो गई है? बचत हो गई, लेकिन अभी बाइकें लोगों की नीचे जली हैं, जाहिर सी बात है। कितने लोग बैक वक्त जो है इधर काम कर रहे होते हैं? यहाँ पे तो तकरीबन कितनी शॉप्स की? 900 प्लस दुकान है यहाँ। शॉप्स कितनी? 800 हज़ार दुकान है। 800 के करीब दुकान है। अच्छा, इससे कबल भी शायद आग लगी थी एक दफ़ा? 2018-19 की बात है। 2018-19 की बात है वो। अच्छा, क्या वजह है कि इतना पहले भी नुकसान हुआ और वो तो बहुत ज़्यादा शदीद थी, उससे नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ था, उसके बावजूद जो है इतना कुछ होने के बावजूद वो हिफाजी जो कह लें कि एक आप कह लें कि इक्विपमेंट होते हैं या मैयर्स होते हैं वो नहीं लिए जाते? आग लगी थी ना, तब उन्होंने वायरिंग वगैरह चेंज कर दी, फर्स्ट सेकंड थर्ड की। अच्छा, लेकिन नीचे वाले की चेंज नहीं की थी, वो ऐसे ही चाह रहे थे। बेसमेंट की? बेसमेंट वगैरह की और फर्स्ट फ्लोर की, वो पुरानी बेसिकली बेसमेंट में आग नहीं लगी थी, सेकंड थर्ड फ्लोर पे लगी थी पहले लगी थी। पहले उसके बाद फर्स्ट सेकंड बेसमेंट क्लियर था। ये तो आपके नाकानी है, वाक़यात हो जाते हैं, इसमें कोई ऐसी बात। लेकिन यूनियन ने बड़ा काम किया, इनके हमारे इक्विपमेंट पूरे थे, उसकी वजह से हम बच गए सर। यानी इसका मतलब है अब संडे था, अब तो वर्किंग डे था, इसलिए बचत होगी मौके पे जब उन्होंने लोगों को बुला लिया। कवर कर लिया। पिछली दफ़ा तकरीबन 3 दिन लग गए थे। गुज़िश्ता जो थी 2018 में शायद थी। अच्छा, उस वक्त के बाद इंतजाम किए गए थे, बेहतरी लाई गई थी, हालात वगैरह जो है सारे सेट किए गए थे? बेहतर हो गया था, बिल्कुल ऐसे बेहतर हो गए थे तब काफ़ी।
यानी कि अब वो 2 फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर था ऊपर, आप जो बता रहे हैं ऊपर से, तो ये बेसमेंट अब इसके हवाले से भी कोई आप समझते हैं कि अगर ये नुकसान हुआ है, ज़ाहिर सी बात है एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो चुकी है बेसमेंट में आग लगना, क्योंकि बेसमेंट ही सब कुछ होती है हर जगह पे। अगर बेसमेंट में कोई नुकसान होता है, सारी चीज़ें इसको लेके आप लोग समझते हैं कि कोई मज़ीद कोई आप इसको बेहतर करने के लिए, इसको मजबूती के लिए हिफाजी इकदाम जो है, सेफ्टी मेजरमेंट जो है वो लेंगे? नीचे पानी जमा हो जाता है ना सारा, वो पानी की निकासी का इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि नीचे डिब्बी लगी हुई है, उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ। अगर पानी नहीं पानी भी बारिश का पानी हाँ जी, वो जमा हो जाता है ना, उसकी वजह से मसला। आज था बारिश का पानी। हाँ जी, आज काफ़ी बारिश हुई। तेज बारिश हो रही है ना, वो इस वजह से पानी नीचे चला जाता है, जमा हो जाता है। वो बेचारे बड़ी कोशिश करते हैं निकालने की, लेकिन उसके बावजूद उसी की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ है ना सारा डीपीओ पे। सुबह की जब 1 महीने लाइट ऑन की है उस टाइम यानी कि असल तो फिर ये हुआ कि बारिश का पानी गया अंदर, बारिश के पानी को निकालने के लिए काम हुआ, लाइट चली गई। काम कर रहे थे ना वो अंदर साथ नीचे काम कर रहे थे, उतनी देर में लाइट आ गई, थोड़ी देर बाद लाइट आई है तो उसी टाइम ब्लास्ट स्टार्ट हो गया। फिर रेस्क्यू वालों ने आके इसको कवर किया। ये सिचुएशन आपने देखी कि जी एक बड़ी वजह ये थी कि बारिश हुई, बारिश का पानी था और बारिश के पानी भी इसी बेसमेंट में गया होता, बेसमेंट में जो है वो काम भी हो रहा था। ये मैं आपको और दिखाता हूँ, मेरे साथ अब्बास भट्टी जो है मेरे कैमरामैन, वो दिखाते हैं। अब्बास भाई ये दिखाएं, ये अच्छा ये बेसमेंट है, ये बेसमेंट बताई जा रही है ये कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बेसमेंट में वो कह रहे हैं कि आग लगी और जो एनी शाहिदीन और जो शॉप मालकान थे उनके बकौल जो है तकरीबन 200 से 300 के करीब जो बाइक्स हैं वो भी यहाँ पे थी। आ जाए, हम कोशिश करते हैं आपको दिखाएं, ठीक है दिखा दें। वो कह रहे हैं कि नहीं जी हमें, अच्छा ये सिचुएशन आप सारी देख सकते हैं कि अभी भी जो ना लोग जो बाइक्स हैं वो बाहर निकाल रहे हैं इस बेसमेंट में। अच्छा ये वाली वो बेसमेंट है, इसके नीचे शॉर्ट सर्किट। हाँ जी, शॉर्ट सर्किट। तो अब कोई आइडिया है कि कितनी बाइक्स वगैरह नीचे खड़ी हुई? कुछ भी नहीं हुआ, 3-4 बाइक्स है वो। अच्छा ये देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि जी इतना नहीं है, लेकिन शॉर्ट सर्किट जो है वो इस बेसमेंट में हुआ, जिसके बाद जो है उसने आग पकड़ी और उसके बाद जितनी वायरिंग थी ऊपर कह रहे कि फ्लोर तक गई है और वायरिंग की वजह से चीज़ें मुतासर हैं। जो दूसरे मालिकान थे, शॉप्स के मालिकान, उनके बकौल जो है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अंदर नीचे जो बाइक्स खड़ी हुई थी तकरीबन 200 से 300 के करीब जो बाइक है वो जो है जलकर खाकस्तर हुई हैं। ये सारी सिचुएशन हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त भी लोग बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, अपनी बाइक्स निकाल रहे हैं, गाड़ियाँ जो है वो निकालने कह रहे हैं कि गाड़ियाँ भी नीचे खड़ी हुई थी। और 2018 में भी इससे कबल जो है वो आग लगी थी यहाँ पे और वो तो बहुत शदीद लपेट थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। अब की बात यह है कि अब सिर्फ जो है नीचे बेसमेंट में आग लगी है, उस वक्त जो थी ऊपर फ्लोर जो थे उसको लपेट में लिया था। इस बार ये है कि दुकानें इतनी ज़्यादा लपेट में नहीं आई आग में, ये एक अच्छी बात है कि नुकसान नहीं हुआ इतना ज़्यादा। लेकिन बाइक्स जो वो कह रहे हैं नीचे खड़ी हुई थी वो उनको नुकसान हुआ और बिजली का काम हो रहा था यहाँ पे। और बारिश का पानी जो है 3 दिन से वो कह रहे हैं कि बारिश यहाँ पे हो रही थी, 3 दिन से बारिश का पानी जो है वो नीचे जा रहा था, जिसको निकाला जा रहा था, काम हो रहा था और लाइट गई हुई थी। लाइट की मरम्मत के लिए यानी बिजली को ठीक करने के लिए भी काम जारी था। जब बिजली ठीक हुई, बिजली को जैसे ही उन्होंने वो काम मुकम्मल हुआ, उसको कोशिश की कि इसको ऑन किया जाए, लाइट जैसे ही उन्होंने ऑन की यहाँ पे तो वो एकदम से शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट के बाद जितनी वायरिंग थी वो जली और जो आग थी वो ऊपर वाला फ्लोर था, वहाँ पे भी जो दुकानें थी उनकी वायरिंग भी जो है वो मुतासर हुई। और जो यहाँ पे यानी शाहिदीन थे, मालकान थे यहाँ पे शॉप्स के, उनके मुताबिक जो ऊपर शॉप्स हैं फर्स्ट फ्लोर पे और जो फर्स्ट बेसमेंट आती है, एक ग्राउंड की बेसमेंट है, एक फर्स्ट बेसमेंट है, वहाँ पे जो शॉप्स थी उनकी वायरिंग मुतासर हुई है। ताहम ये है कि जो शॉप्स के अंदर सामान था उनको नुकसान नहीं पहुँचा, वो बचत हुई है और ख़ास तौर पर ना कोई जानी नुकसान हुआ है। दूसरी जानिब रेस्क्यू की कारकर्दगी से भी मुतमिन दिखाई दी है। हमने बात की, उन्होंने कहा कि रेस्क्यू जो अमला था, फायर फाइटर से, फायर ब्रिगेड का अमला था, वो वक्त पर पहुंचा और बर वक्त उन्होंने इसको कूलिंग का अमल शुरू किया, आग पर काबू पाने का अमल शुरू किया और आग पर काबू पाया गया, जिसकी वजह से बड़े जानी और माली नुकसान से जो है वो महफूज रहा गया।